नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। साथियों, आज इस वीडियो के अंदर अपन रीड शिक्षा पढ़ती लेवल 1 लेवल 2 में 120 प्लस 130 प्लस कितने अभ्यर्थी है इसके बारे में बात करेंगे और इसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से बातें चल रही है 130 प्लस कट ऑफ की, 128 प्लस कट ऑफ की, उन सभी को लेकर मैं तथ्यात्मक आपके सामने बात करने की कोशिश करूंगा। साथ में रिजल्ट आने वाला है दोबारा, उसके बारे में बात करेंगे, किसका आ सकता है किसका नहीं आ सकता है, और पदों की बढ़ोतरी को लेकर वर्तमान में क्या स्थिति है, यानी पद बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, विज्ञप्ति आने वाली है तो क्या कुछ चीजें इसके अंदर रह सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिजल्ट को लेकर। साथियों, आपको मैंने एक वीडियो डाल के कहा था कि जिस किसी के भी रिजल्ट के अंदर गड़बड़ी रही है, चेकिंग में गड़बड़ी है, किसी अन्य प्रकार की जो भी त्रुटि रही है, उनको लेकर बोर्ड एक नोटिस जारी करेगा, उसके बाद आपके फॉर्म लिए जाएंगे। तो वो प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है अब। और कुछ लोग ऑफलाइन भी जाके आए थे बोर्ड में, मैंने उनसे कहा था अगर आपकी समस्या है उससे सॉल्व नहीं हो रही हो तो आप बोर्ड जाके आए कार्यालय। तो कुछ लोग वहां पे गए थे, उनके लिए जो डेडलाइन थी 16 तारीख उनको दे रखी थी कि 16 तारीख तक आपका काम हम कर देंगे। हालांकि 16 तारीख कल जा चुके, अब उनका कहे तो टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है। 2 या 3 दिन के अंदर भीतर भीतर आपके रिजल्ट दोबारा आने वाला है। यानी कि संभावनाएं तो सबसे ज्यादा इसकी है कि जिनका दिक्कतें हैं, त्रुटियां हैं, उनका ही रिजल्ट आने वाला है। संभावना सबसे बड़ी है, लेकिन हो सकता है 1% चांस बने कि सबका ही आ जाए, लेकिन संभव सबका आने की पूरी संभावना नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जिनकी त्रुटियां है, जिन्होंने अपनी आपत्तियां दी है, उनका है जो रिजल्ट वापस आ सकता है। और रिजल्ट वापस आने के बाद ये सर्टिफिकेट का काम शुरू होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट का आज या कल में शुरू होने वाला था, लेकिन ये इन त्रुटियों की वजह से, वापस फॉर्म लेने की वजह से, दोबारा रिजल्ट के कारण, सभी चीज़ों के कारण है जो अभी रिजल्ट वर्तमान में है जो सर्टिफिकेट वाला प्रोसेस रोकी गई। अब सर्टिफिकेट प्रोसेस भी शुरू होने वाली है, तो रिजल्ट आने के बाद सारी सर्टिफिकेट एक साथ आने वाले हैं। तो ये पहली चीज़ तो आप क्लियर समझ लीजिए। रिजल्ट उनके जो फॉर्म गए थे उनके 16 तारीख की बात थी, 16 तारीख कल हो चुकी है, इसके बाद अब डेडलाइन शुरू हो चुकी है, अब इनका कभी भी आ सकता है। पहली बात। दूसरी बात करूं मैं पदों को लेकर, विज्ञप्ति आपके 20 के बाद कभी भी आ सकती है। हालांकि गवर्नमेंट की ओर से यह है कि एक बार एसटीसी बीएड की सुनवाई को लेकर जो चीजें चल रही है उसके अंदर क्या निकल के आता है, एक बार उसका देख लेते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट आपकी विज्ञप्ति जारी कर देगी। दिसंबर के अंदर अंदर आपके फॉर्म लगभग पूरे लिए जा जाएंगे, तो विज्ञप्ति आपकी आ सकती है। तो इस वजह से सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि जब विज्ञप्ति आ रही है, पद 31,000 रखे गए हैं, वर्गीकरण आ रहे हैं लगातार, तो क्या पद बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। साथियों, पद बढ़ने को लेकर पद विज्ञप्ति के बाद भी बढ़ सकते हैं, ऐसा कई भर्तियों में हो चुका है। पद घटाए भी जाते हैं, पद बढ़ाए भी जाते हैं, ये सरकार और निदेशालय के क्षेत्राधिकार का विषय है। अगर आप प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट पे, अगर आप कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट को लगता है और गवर्नमेंट इस पे मंशा बनाए, तो पद बाद में बढ़ सकते हैं। विज्ञप्ति को लेकर कोई अड़चनें नहीं रहती, ऐसा कई भर्तियों में हो चुका है। पद बढ़ते भी और घटते भी, ये सरकार के क्षेत्राधिकार का विषय है। तो आप इस बात को लेकर चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा कि विज्ञप्ति आने के बाद पद नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप प्रयास करेंगे। आप प्रयास तो कुछ कीजिए, कुछ कोशिश तो कीजिए। टुडे ट्रेंड जो हमारा था, मुहिम चल रही थी, सफल हुई, अच्छा हुआ, काम किया, लेकिन हर काम बार बार आप टुडे ट्रेंड कराएंगे तो नहीं चलता। धरातल पे आना पड़ता। जब धरातल की बात आई तो कोई नहीं दिखा, सारे तितर बितर हो गए। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं वीडियो की, राजस्थान कांस्टेबल की, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, तो अनअकैडमी पर आप सभी के लिए फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ नोट्स, बैच और क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो उसके माध्यम से जाकर उस बैच में एनरोल हो सकते हैं। आपको वहां पे फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ और बैच और क्रैश कोर्स मिल जाएगा। तो तुरंत जाइए अनअकैडमी के ऊपर, इस महा मेगा ऑफर के अंदर आप जाइए, ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की वीडियो के कांस्टेबल बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। अनअकैडमी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है, जो आपको विषय वस्तु सामग्री पढ़ाई जाती है, बिल्कुल गहनता से, सारगर्भित रूप से पढ़ाई जाती है। और इसमें बहुत बड़ी संभावना ये रहती है कि जो भी परीक्षा होती है, परीक्षा के अंदर इसमें लगभग जो 70% से ऊपर है जो आपको कंटेंट वापस सेम टू सेम देखने को परीक्षा में मिलता है। तो जरूर अनअकैडमी के साथ जुड़कर तैयारी कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आपको बैच ज्वाइन करने के लिए कोड मांगा जाएगा, कोड में आपको यूज करना है टीचर गुरुजी। तो साथियों, कोशिश जरूर कीजिए, किसी न किसी प्रकार से प्रयास कीजिए। जब जयपुर जाने की बात हुई तो कोई नहीं पहुंचा, मात्र 10 लोग पहुंचे। मुझे कॉल आया, ओपन जी को बोले 10 लोग आ रहे, बोल रहे 50,000 पद होने चाहिए। अजीब विडंबना है। ज्ञापन की बात आई तो कुछ 2-4 जिलों में दिए, कल लिए कईयों ने, कल परसों कईयों ने दिए, तो वो भी कहीं एकता नहीं दिख रही है। लोग ज्ञापन देने नहीं पहुंचते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। जयपुर तो दूर की बात है, वहां तक तो क्या ही पहुंचेंगे। तो साथियों, कहा जाए तो सबको घर बैठे लड्डू चाहिए, धरातल पर उतरने के लिए कोई तैयार नहीं है। धरातल पर उतरने के लिए कोई तैयार नहीं है। जयपुर जाने का बोला, कोई नहीं पहुंचा। ज्ञापन के लिए बोला, कोई नहीं पहुंचा। टोटे टर्न करवाएंगे घर बैठे आराम से। सर्दी पड़ रही है,
चाय के चुस्के लेते हुए, रजाई ओढ़े हुए, मस्त T20 देखते हुए आराम से, सबको पद चाहिए 50,000, एक भी पद कम नहीं चाहिए, पूरे 50,000 ही चाहिए। घर बैठे, मस्त घर बैठे आराम से नाश्ता वास्ता किया, आराम से चाय की चुस्की लगाई, रजाई में घुसे, फोन निकाला, कमेंट किए, सर आपने तो बोला था 50,000 पद होने वाले हैं, 50,000 पद हो ही नहीं, कैसे होंगे? आपने बोला था ऐसे हो जाएगा, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आपने क्यों नहीं करवाया? हिम्मत है तो करवा के दिखाइए। वाह, जैसे कि मेरा खुद का ही स्वार्थ है, मैं खुद ही नौकरी लगने वाला हूँ। आप खुद को नौकरी लगना है, आपके अच्छे नंबर है नहीं, आपको लगता है पद बढ़ने चाहिए, घर बैठे कमेंट करते हो, उससे पद नहीं बढ़ते। आपको बोला कि ज्ञापन दो, आप जाते नहीं है। आपको बोला कि आप पहुंचो जयपुर, नहीं पहुंचना साहब हमें तो, लेकिन पद हमें चाहिए पूरे 50,000, एक भी पद कम नहीं चाहिए। तो ऐसे कोई पद नहीं बढ़ने वाले हैं। सरकार को सब पता है क्या कुछ चल रही राम कहानी, ठीक है, सबको पता है कि लोग घर बैठे ट्विटर ट्रेंड करवाते हैं और चाहते हैं कि आइए पद बढ़वाइए। ऐसे नहीं बढ़ सकते। आप लोग धरातल पर उतरिए, कुछ करिए, ज्ञापन हो, उसमें भी आप असफल है। लगातार ट्विटर ट्रेंड से पद नहीं बढ़ते। हाँ, मानते हैं कि ट्रेंड करना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि आप ट्विटर ट्रेंड करवाओगे तो पद बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ते। तो दोस्तों कुछ कीजिए, धरातल पर उतरिए, जयपुर पहुंचिए, ज्ञापन दीजिए, नहीं होता आपसे, फिर भी आपको रजाई में बैठे हुए पद चाहिए 50,000, तो ऐसा संभव नहीं। लेकिन फिर भी मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयास बहुत काबिल तारीफ है, अपने स्तर पर अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़िए, अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको बाहर निकालिए। और दोस्तों जब तक आप सभी लोग मिलकर कुछ करेंगे नहीं, तब तक आपको रिजल्ट शून्य मिलेगा। तो ये सारी चीज़ स्थितियाँ फिलहाल है, मैं बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट ने, मैंने पहले आपको बोल दिया था 2 तारीख को ही, 3 तारीख को ही, कि भाई गवर्नमेंट की मंशा साफ हो चुकी है पद बढ़ाने के ऊपर। अभी फिलहाल गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट चाहती है एक नई भर्ती निकले, वो आपको दिख रहा होगा। लेकिन आप कुछ करिए तो सही, मान तो पहुंचाइए। हो सकता है गवर्नमेंट की मंशा बदल जाए, बार बार बदलती है, पदों का वर्गीकरण 3 बार बदल गया है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप तब करेंगे कुछ जब कुछ आपको निकल के सामने दिखेगा। अब बात करेंगे अपन रीट के अंदर आंकड़ों को लेकर। साथियों, एक सर्वे के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की कि लेवल 1 और लेवल 2 की विभिन्न विषयों के अंदर कितने अभ्यर्थी, कितने नंबर प्लस है, जो आंकड़े, जो अभ्यर्थी पाए गए हैं, उसको लेकर सर्वे किया गया। लेकिन सर्वे में भी 30% लोग हैं जो उसको सर्वे को थोड़ा सा गलत करने के लिए भी काम करते हैं। ऐसे महानुभव बहुत होते हैं जिनके नंबर भी आ रहे हो, लेकिन वो 130 प्लस पे पोल करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनके 110 आ रहे हैं, वो भी 120 प्लस करते हैं पोल। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो पोल की वेरिएशन खराब करने के लिए भी अच्छा खासा प्रयास करते हैं। ऐसे महानुभवों को भी पद्मश्री मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने उनको लेस करते हुए आपके सामने आंकड़े रखने की कोशिश की है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसका क्या कुछ ताल्लुक है मेरिट से, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले एसएसटी के 15,000 कुछ वोट आए थे। हालांकि एक दिन के लिए पोल चला था, 15,000 के आसपास आए, जिसमें 14% प्लस व्यक्तियों ने 131 प्लस पे वोट किया है। और आपके संख्यात्मक आंकड़े देखें तो 2100 के आसपास कुछ लोग होते हैं 15,000 में से। 2100 लोग होते हैं, 14% 15,000 के, उसमें से भी मैंने माइनस कर दिए 50% के आसपास, 1,000 लोग फिर भी माइनस कर दिए। हो सकता है कुछ लोगों ने जानबूझकर गलत पोल किया हो, लेकिन 1,000 लोग तो संभव, 800, 900, 1,000 लोग तो कम से कम सही लोग हैं जिन्होंने सही तरीके से इस पर पोल किया है। एसएसटी में 15,000 लोगों पर आपको 1,000 लोग मिलते हैं जिनके 131 प्लस हो सकते हैं। ये एक अनुमान है, इसको मैंने लेस करके भी आपके सामने रखने की कोशिश की है। समझिए कि 900 तो आपके शोर ही चल के मान के चलिए 15,000 पे आपको मिलते हैं। आगे अपन बात करें अंग्रेजी को लेकर, अंग्रेजी पे आपके 15,000 के प्लस कुछ वोट आए थे। 16% लोगों ने है जो आपके 131 प्लस थे है जो वोट किया, जिस आंकड़े होते हैं 2400 में भी मैंने लेस कर दिए, 1200 के आसपास रखे हैं। यानी कि 1000 से 1200 लोग आपको मिलते हैं, 15,000 पे इंग्लिश के अंदर आपको मिलते हैं, यानी कि इंग्लिश का वेरिएशन थोड़ा ज्यादा है, आप देख रहे होंगे। इसके अलावा विज्ञान गणित की बात करें तो विज्ञान गणित पे 18,000 प्लस कुछ वोट आपको आए थे। उसमें से 18% लोगों ने ये वोट किया कि हमारे 131 प्लस है, जिसमें मैंने फिर भी काफी लोगों को माइनस किया। 1600, 1500, 1600 के आसपास फिर भी आपको देखने को मिलते हैं। 18,000 पे 1500, 1600 लोग देखने को मिलते हैं एक आपके 131 प्लस। इतना वेरिएशन नहीं खराब होता, लेकिन मैंने 50% कम करके ही डालने की कोशिश की है। फिर भी आप देखेंगे कि इतने लोग आपको इतने परसेंटेज प्लस मिल रहे हैं प्रत्येक 18,000 पर औसतन देखें तो ये कुछ आंकड़े आपको देखने पर आइडिया मिल रहा होगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग जितने लोग पास हुए उस पर इतने लोग आपको मिलते हैं, तो आपकी मेरिट कहाँ कुछ वेरी कर सकती है। और आपके पद जितने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि लोग कितने हैं और उसमें भी कितनी मेरिट जा सकती है। एक बड़ी चीज एक और काम करते फैक्ट कि यूट्यूब पे फिलहाल जो वोट करते हैं वो लगभग ऐसे लोग हैं जिनके अच्छे नंबर आ रहे हो, या फिर वो लोग हैं जिनके किनारे पे हो। कम नंबर वालों को तो पूरा दृढ़ निश्चय है कि हमारा होगा नहीं, तो वो लोग पॉसिबल नहीं है कि वोट कर रहे होंगे। तो वोट करने वाले वही लोग हैं जिनके अच्छे नंबर है या फिर
किनारे पे हैं, तो वो लोग हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं मानूँ तो इसकी अगर विश्वसनीयता देखें तो 70% तो हो ही सकती है। 30% मैं इसको लेस करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग गलत भी करते हैं, ऐसे लोग महानुभाव खूब होते हैं। बात करें L1 की, L1 में 34,000 प्लस कुछ वोट आए थे, 34,000 प्लस वोट आए थे, एक बड़ा आंकड़ा है। 14% लोग ही है जिन्होंने कहा कि हमारे 131 प्लस कुछ नंबर, 130 प्लस नंबर बन रहे हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा होगा। 34,000 पर 130 प्लस कितने लोग हैं आप देख रहे होंगे, 3200 के आसपास। उसको भी मैंने कम करके आपको बताने की कोशिश की है, यानी कि 1500 भी माने, 1700 भी माने, तो एक 34,000 पर आपको 2,000-1500 के आसपास आपको लोग देखने को मिलते हैं L1 के अंदर। तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से 34,000 लोगों पर भी आपको 1500-1600 व्यक्ति मिल रहे हैं 130 प्लस। जिस प्रकार से ये आंकड़ा बढ़ेगा, तो मुझे जहां तक अनुमान है ये आंकड़ा इतना ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप 17,000 सोचेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 3,000 पहुंचेगा। अगर आप 1.5 लाख पहुंचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5,000 पहुंचेगा, अधिकतम यहां तक पहुंचेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो जो लोग आपको मेरिट का आंकड़ा 130 प्लस बता रहे हैं, 128 प्लस बता रहे हैं, वो सारी फर्जी बातें हैं। इसीलिए जो मैंने आपके सामने सिर्फ स्कोर रखा था, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 प्रत्येक सब्जेक्ट का, वो बिल्कुल आपके करीब करीब सही बैठेगा, वो सेफ स्कोर है। और मेरिट को तो मैं कट ऑफ को लेकर मैंने आपसे पहले कर रखा है कि जब एक बार वर्गीकरण आ जाएगा सटीक निदेशालय द्वारा, तो आपको मैं डाल दूंगा कट ऑफ भी। लेकिन जो सेफ स्कोर है मेरा सही है, यानी कि ना तो मेरिट आपकी 120 से कम रहेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ना तो आपकी मेरिट जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 126-27 प्लस जाएगी। इससे बीच में ही आपकी मेरिट रहने वाली है। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि जनरल की मेरिट 127-28 का आंकड़ा छू ले, लेकिन इससे कम ही रहेगी, किसी भी कंडीशन में इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये सीधी सी बात आप समझ चलिएगा। जिस प्रकार से मेरे पास विश्लेषण है, गूगल फॉर्म्स मैं आपको कट ऑफ लाऊंगा, तब आपको गूगल फॉर्म्स की सारी डाटा बताऊंगा। उसमें अलग डाटा है, पूरा सही डाटा उसमें भी है, और पोल का भी डाटा एकदम सही करेक्ट है। लेकिन ये चीजें इसलिए है कि आप समझिए, इस चीजों को समझिए, सोचिए, इस हवा में अपने आप को परेशान मत करिए, क्योंकि लोग जो है आपको यूं ही बता रहे हैं, सब उधर उधर की कट ऑफ उठाते हैं। कल ही मैंने 5-7 वीडियो देखे, मेरे को भेजे किसी ने, उसमें क्योंकि टीचर गुरुजी के भी नाम से कुछ वीडियो डाल के उसमें कट ऑफ बता रहे हैं। मैंने देखा, तब मैंने लिखा भाई हमने तो ऐसा कुछ बताया नहीं। कईयों ने लिख लिखा टीचर गुरुजी द्वारा बताई कट ऑफ 130 प्लस। मैंने कहा भाई मैंने तो बताया नहीं 130 प्लस कट ऑफ, आप कौन से बता रहे हो। कईयों ने डाल दिया टीचर गुरुजी ने डाली कट ऑफ 115 प्लस। मैंने कब डाली कट ऑफ, मैंने तब तक डाली ही नहीं है, सिर्फ उसको डाला है, वो भी मैंने 130 प्लस 115 प्लस डाला नहीं है, वो तो अलग भी डाला है। तो आपने नहीं देखा तो वो भी जाके देख सकते हो, सही एकदम अनुमान है, आप देख सकते हैं कि आप उसमें वेरी करते कि नहीं करते। लेकिन साथियों, ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल आपके कट ऑफ को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल चल रहा है 130 प्लस का, 120 प्लस का, वो सारी चीजें भ्रामक बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं एक चीज बता दूं आपको, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी इतने इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। एसटी का और जनरल का अधिकतम 8 से 7 नंबर का ही फासला रहेगा। हालांकि कुछ लोग जो महानुभाव आपको 14-15 नंबर डिफरेंस करके बता रहे हैं, उनकी पोल खुल जाएगी जब कट ऑफ आएगी। तो ये सारी चीजें आपको सामने देखने को मिलेगी। और पदों के वर्गीकरण को लेकर भी उपेंद्र जी ने एक डाला है, वो भी एकदम सही है। अब फाइनल चीज वो हो चुकी है, 15,000 16,000। सबसे पहले मैंने आपको बताया था दीपावली के दिन 13,000 18,000, वही सही थे एकदम। मैंने हालांकि उसमें एक चीज मिस कर दी कि मैंने L1 की L2 बता दी और L2 की L1 बता दी, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं आपसे। लेकिन वो आंकड़े उसी टाइम इस तरह से तैयार हो रहे थे। जी साहब ने भी हाईकोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया था, उसमें भी 18,000 का ही जिक्र किया था। लेकिन जब ये बात निकल के आई और विरोध देखने को मिला सरकार को, भी इस प्रकार से आप 18,000 लेवल 1 की कर रहे हो, 13,000 इसकी कर रहे हो, तो लेवल 1 के अंदर तो बहुत कम अभ्यर्थी है, L2 के अंदर विद्यार्थी अधिक है, तो फिर आप इस प्रकार से धोखा कैसे कर सकते हैं इनके साथ। फिर जाके दोबारा निर्देश दिए गए कि आप इस तरह से मत करिए, दोबारा आप वर्गीकरण तैयार कीजिए जिसमें दोनों को समान रखा जाए। तब सामने आया कि अगर L1 की पोस्टें थोड़ी कम भी कर दे, L2 की बढ़ा भी दे, तो फिर आगामी भर्ती में L2 की पोस्टें हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि L2 की पोस्टें बहुत कम खाली है। तो फिर आगामी भर्ती के लिए भी हमें पोस्टें नहीं मिल पाएंगी L2 की। फिर इन्होंने तय किया कि 15 रखते हैं अपन L2 की, 16 रख देते L1 की, ताकि दोनों की समानता भी रहे और आगामी भर्ती के लिए हमें पोस्टें भी खाली मिल जाए। इस वजह से फिर से जो अंतिम जो वर्गीकरण बनाया गया है निदेशालय की ओर से, वो अंतिम वर्गीकरण आपके ये है 15 और 16, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। 3 बार वर्गीकरण बदले गए हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो 3 बार वर्गीकरण बदले हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पद बढ़ाने वाले लोगों को, जिस प्रकार से वर्गीकरण ही 3 बार बदले जा चुके हैं, तो आपके पदों को बढ़ाया जा सकता है। तो आप प्रयास कीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, तब चीजें आपको देखने को मिल सकती है। अन्यथा आप लोग घर बैठे कुछ सोच रहे हैं कि बढ़ जाएंगे, तो नहीं बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। आप किसी को दोष मत दीजिए, किसी को ऐसे मत बोलिए कि आपने बोला था, कमेंट करेंगे, उससे पद बढ़ने वाले नहीं है।
खुद बाहर निकलिए घर से, सर्दी का मौसम है, लेकिन नौकरी भी तो आपको चाहिए ना, हमें तो नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। हमने भी किया था 18 के अंदर, में नौकरी चाहिए थी, बहुत संघर्ष किया, संघर्ष के बिना कुछ हासिल नहीं होता दोस्तों, तो कुछ कीजिए। और साथियों कल या परसों में आपको डॉक्यूमेंट को लेकर जो चीजें चल रही है आपको लेकर वीडियो डाल दूंगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होती है, नंबर 1, कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं, किस समय आवश्यक होते हैं, कैसे बनवाने हैं, किस प्रकार से वेरिफिकेशन होगा, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। बाकी हालांकि वीडियो चल रहे होंगे, लेकिन मैं वीडियो आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे ही नेक्स्ट नॉलेज वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।